बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब हो गया। न्यूयॉर्क में UN इक़्तिसादी समाजी कौंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान का इंतखाब अमल में आया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक 4 साला मुद्दत के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान UN मिशन के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान UN इक़्तिसादी समाजी कौंसिल की हमायत पर मशहूर है। कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद को ज़ाहिर करता है। एलामिया में कहा गया है कि कमीशन बराए मंशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मंशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसदाद मंशियात की कोशिशों में पेश रहा है। पाकिस्तान मंशियात की स्मगलिंग, पैदावार और इस्तेमाल के खिलाफ नुमाया किरदार अदा कर रहा है। निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निजी स्कीम के तहत हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने के मामले का नोटिस ले लिया। निजी स्कीम के तहत 70,000 हाजियों के कोटे के लिए हाजियों के बरवक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी सेक्रेटरी काबीना, चेयरमैन FBR और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रोहों के ज़ेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आर्या फार्मूला इजलास में पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रोहों के ज़ेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। इजलास में पाकिस्तान ने कालादम TTP समेत दहशतगर्द ग्रोहों नाम नहाद बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और महलक गैर कानूनी हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इजलास में पाकिस्तानी मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा है कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालिक के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ ने अमरीकी स्टॉक मार्केटों का बट्टा बिठा दिया। 2 रोज़ में सरमायाकारों के 60 खरब डॉलर डूब गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ के ऐलान के बाद 2 रोज़ में सरमायाकारों के स्टॉक मार्केट में लगे 60 खरब डॉलर से ज़्यादा डूब गए। यही नहीं, अमरीकी टैरिफ के बाद चीनी मसनूआत की यूरोपीय मंडियों का रुख करने का भी इम्कान है। ट्रम्प टैरिफ के ऐलान के बाद अमरीकी स्टॉक में 5 साल की बदतरीन मंदी देखने में आई है। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6% और निस्टेक में 4.7% गिरावट देखने में आई। जर्मनी के स्टॉक मार्केट में 4% और जापान में 2.8% मंदी रही, जबकि तजारती जंग के खदशात बढ़ने से तेल की कीमतें 8% गिरकर 4 साल के कम तरीन सतह पर पहुंच गई। रमज़ान ख़त्म होते ही खाने में इत्तेदाल पसंद रोज़ादार ईद के दिन मुख्तलिफ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और ईद के दिन मसालेदार स्पेशल खाने भी बनाए जाते हैं जिनसे अक्सर लोग पेट और दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए THQ हॉस्पिटल सोहावा में ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सोहावा से वहीद मलिक की इस रिपोर्ट में। THQ हॉस्पिटल सोहावा में ईद के तीनों दिन अस्पताल का अमला खुसूसी तौर पर मौजूद रहा और ईद अपने प्यारों के बजाय शहरियों की खिदमत में गुजार दी। ईद के तीनों दिनों में एमरजेंसी में 6 डॉक्टर्स 24 घंटे अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। इन तीनों दिनों में 2000 से ज़ायद मरीजों और जख्मियों को एमरजेंसी ट्रीटमेंट किया गया, जबकि OPD में भी 2500 से ज़ायद अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की गई। मेरा नाम डॉक्टर इरफान उर्रक है और हम लोग ईद के तीनों दिनों में मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अवेलेबल रहे हैं, ऑन कॉल रहे हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल या एमरजेंसी के लिए वी वर रेडी। वी वर फॉर्चुनेट कि इस दौरान हमारे पास कोई इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ नहीं या कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं आई जिसको हमें टैकल करना पड़ा हो OT के अंदर। तो अदरवाइज वी वर अवेलेबल और हम लोग OT हमारा जो है वो राउंड द क्लॉक ईद के दिनों में अवेलेबल। Thank you so much. You are covering in THQ Sohawa. I am working as a child nurse in THQ Hospital Sohawa. My name is Rifat. In Eid holidays, there are 40 male patient admitted in male ward and 30 patient in female ward. मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैं तहसील हेडक्वार्टर सोहावा में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करता हूँ। तो ईद के 3 दिनों के हवाले से भी हमने हॉस्पिटल में एमरजेंसी में रफली 2000 प्लस पेशेंट्स देखे हैं, जिसमें दिल के मरीज़, गैस्ट्रोएंटराइटिस के काफ़ी ज़्यादा मरीज़ थे, हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहे थे,
روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کافی زیادہ آ رہے تھے، تو ان کو جہاں تک ممکن تھا ہم نے مینیج کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تقریباً ہم 6 سے 7 ڈاکٹر تھے جو راؤنڈ دا کلاک ڈیوٹیز کر رہے تھے، اس کے علاوہ پیرامیڈیکل اسٹاف موجود تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی میں 60 سے زائد ایکسیڈنٹ اور دوسری ایمرجنسی کو بھی ہینڈل کیا گیا، جبکہ اس دوران ایکس رے، لیبارٹری اور گائنی ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی موجود رہا۔ گائنی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مختلف کیسز کو آپریٹ کیا گیا، جن میں نارمل ڈلیوری کے علاوہ سی سیکشن بھی شامل تھا، جبکہ عید کے تینوں دنوں میں آپریشن تھیٹر فعال رہا، جبکہ تمام متعلقہ عملہ بھی اسی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے ڈیوٹی پر موجود رہا۔ ہم نے جو ایک تو ہے کہ سب سے پہلے تو روسٹر کا ایشو ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے ملازمین جو نا روسٹر اچھا بنایا تھا 3 دن کا، اس میں ڈاکٹر صاحبان اور اسٹاف نرسز کلاس 4 جو ہیں اور ڈسپینسر، لیڈ ڈاکٹر، ایکس رے ڈپارٹمنٹ اور لیبارٹری یہ جو نا وہ کھلی رہی ہے، تو کوشش تو یہ کی ہے کہ اچھا جو نا ایک مینیج کیا ہے، اور جو ہمارے جو مریض جو آتے ہیں یا ان کے جو لوائقین ہیں ان کا ویٹنگ ایریا، صفائی اور اچھا ایک جو نا وہ ہم نے کیا ہے کہ کم از کم لوگوں کو فائدہ ہو۔ شہریوں نے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل سواوا کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وحید مری، پکی خبر، سواوا۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ پاکستان کی بیٹنگ ایک بار پھر ناکام رہی اور پوری ٹیم 40ویں اوور میں 221 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کو میچ میں 43 رنز سے کامیابی ملی۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے ٹیم کو 73 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا، لیکن پھر کوئی بھی بڑی شراکت قائم نہ ہو سکی اور بابر اعظم کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی 50 رنز اسکور نہ کر سکا۔ کپتان محمد رضوان نے 37 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ عبداللہ شفیق اور طیب طاہر نے 33 رنز کی اننگز کھیلی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔